हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखो क्या पूछा है, घन, ध्यान रखना, 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिया है और एनसीईआरटी को रखते हैं हम साइड में और सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ था 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, ये हमने लिख लिया इधर। अब एक चीज देखो, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय थी वो थी हमारी a = bq + r। ये क्या है आपका b। ठीक है, तो b बराबर क्या हो गया आपका 9। q क्या है यहाँ पर m के लिए q। ठीक है, प्रश्न में q को m लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, अब b क्या हो गया 9। r आप जानते हो शेषफल, इससे पहले हम प्रश्न सॉल्व किए हैं, उनमें हम एक एक स्टेप, एक एक चीज़ को मैंने आपको क्लियर बताया है। ठीक है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है उसके अंदर, सब कुछ मैंने आपको ओपन करके बताया है। तो अपनी पिछली वीडियो आप देखें मेरी, उनमें आपका, यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें। उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ बी क्या है 9। अब बी 9 है तो आप सोचो शेषफल क्या आएगा। शेषफल आएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि हम b को 9 मान लेते हैं, ठीक है, b 9 दिया हुआ है, तो उसके अनुसार शेषफल आएगा आपका 0 से लेकर 8 तक। यदि हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि हम b को यहाँ क्या मान लेते हैं 3। ठीक है, अब b को 3 मान लिया हमने। अब डाउट आ रहा है हम b को 3 ही क्यों माने, हम 4 ही मान सकते हैं, 5 ही मान सकते हैं, 3 क्यों माने? 3 इसलिए माना है क्योंकि 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है 9 होता है, इसलिए तो हम b को 3 मानते हैं। तो r क्या निकलेगा, शेषफल क्या आएगा 0, 1, 2। ठीक है, तो प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो गया। तो यहाँ b को 3 मानकर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है प्रमेय आपकी, a बराबर bq + r। ठीक है, a बराबर b क्या माना हमने 3, q हमारे पास है नहीं, r अभी, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम केस फर्स्ट। आप यहाँ हिंदी में चरण फर्स्ट भी लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट भी आप लिख सकते हो। हमने लिखा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर हमने माना r को पहले 0 माना, r क्या है 0। तो a बराबर 3m + r क्या है आपका 0। तो a बराबर 3m में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3m ही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ लिखेंगे अपन घन करने पर, प्रश्न में दिया था घन करने पर दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे। तो a का घन बराबर 3m का घन हो गया आपका। सॉल्व करो इसे, a का घन हो गया 3 3 और 9 27m। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 27 है आपका, इसके अंदर उभयनिष्ठ आ रहा है 9। ठीक है, हम क्या करेंगे 27 में 9 को उभयनिष्ठ मानेंगे।
तो कैसे होगा, a की पावर 3, इसमें से 9 बेनिस्ट मान लिया हमने। अब 9 का भाग 27 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 3m, ठीक है, की पावर m का घन हो गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर हम 3m को m मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, पूरे को m मान लेते हैं। तो क्या होगा, a की पावर 3 इक्वल टू 9, इसको m मान लिया तो 9m आपका आ गया, ठीक है, के रूप में, ठीक है। तो ये सेट हो गया आपका फर्स्ट वाला, है ना। इस तरह करेंगे, बहुत आसान तरीके से हमने हल किया इसको। अब केस 2 करेंगे यहाँ पर, केस 2। अब हमने पहले r 0 माना था, यहाँ हम मानेंगे r बराबर 1। क्या माना हमने, r को यहाँ पर 1 माना। सेम वही प्रोसेस जो पहले की थी, वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है। a बराबर 3m प्लस r क्या आपकी बार 1, तो a बराबर 3m प्लस 1। अरे वापस कॉपी कर दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे घन करने पर, ठीक है, कि प्लस हो नहीं सकता, इसलिए क्या लिखेंगे, घन करने पर। तो इसका घन कर देंगे हम, 3m प्लस 1 का हमने क्या कर दिया, घन कर दिया। जैसे ही इसका हमने घन किया तो एक सर्वसम्मिका आपने पढ़ी होगी, वो आपके दिमाग में क्लिक कर रही होगी कि क्या है वो, कि a प्लस बी का घन क्या होता है। ये a है, ये b है, इसका घन क्या होता है, a का घन प्लस b का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस, आगे जगह नहीं तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। ये सर्वसम्मिका हमने पहले पढ़ी है। अब इस सर्वसम्मिका में इसको अप्लाई करेंगे, तो a की पावर, तो ये तो a हो गया आपका और ये आपका b हो गया, ठीक है। तो देखो 3m प्लस 1 की प्लस 3m स्क्वायर 1 प्लस 3 b का प्लस 3 गुणा 3m, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 होती है 27m प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 की पावर 2 तो 9 होती है 27m, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ये स्क्वायर लग जाएगा इस पर, प्लस 1 की पावर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 3 तिया 9m, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस 1 को हम पीछे लेके जाते हैं यहाँ पर, 27m घन प्लस ठीक है, इसको हम पीछे लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ उभयनिष्ठ आ रहा है आपका 9, 9 को बाहर निकाल देंगे, 9 तिया 27, 27, ठीक है, 3 आया, 3m प्लस 9 तिया 27, क्या बच गया, m प्लस आपका 1। अब इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको पूरे को m मानेंगे तो 9m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस 1, ये आपका सेकंड तैयार हो जाएगा।
हमने स्टार्टिंग में लिखा था प्रश्न में, हो गया। अब ये केस 2 कंप्लीट हो चुका है। अब केस 3 करेंगे यहाँ पर। केस 3, अब यहाँ हम आर को क्या मानेंगे, 2 मान के चलते हैं। तो ए बराबर 3m प्लस आर क्या माना हमने, 2। अब ये वही कंडीशन है कुछ देर पहले अपन ने सर्व समीकरण लाके सॉल्व की थी। क्या थी वो सर्व समीकरण, ए घन प्लस बी का घन प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये ए है आपका और ये आप में बी है। तो 3m घन प्लस 2 घन प्लस 3m स्क्वायर 2 प्लस 3m और 2 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 होती है 27 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया आपका, प्लस 3 का किया पहले स्क्वायर, 3 3 9 9 27 27 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया आपका, प्लस 3 3 9 पहले इसको कर लेते हैं अपन, 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12 और 12 3 36 36 एम हो गया। अब इसे पहले की तरह हम सेट कर लेते हैं। अभी 27m प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m, 8 को हम पीछे लिए के आएंगे। अब देखो इसके अंदर इसमें क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमको कॉमन निकालना है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, वही 9 यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। तो कितनी बार होती है 27, 9 की 54 और 9 चौक 36 प्लस 8। अब इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो क्या होगा 9m प्लस 8। ठीक है, ये आपका थर्ड तैयार हो गया। ठीक है, ये देखो 9m प्लस 8। ठीक है, पूरा हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब नीचे क्या लिखना है, अतः अब लास्ट जो है इसका एंडिंग पॉइंट हम सेट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। अतः समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बने थे समीकरण के अनुसार, ठीक है, 3 ही समीकरण हमने बनाए हैं। तो इन तीनों के अनुसार किसी धनात्मक, जो प्रश्न में लिखा हुआ है वही कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, बाकी हम प्रश्न का ही कॉपी करेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9n प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ भी आप लिख लेना सबके आगे के रूप में, के रूप में। ठीक है, के रूप में जो प्रश्न में लिखा हुआ था वो हमने कॉपी कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये पूरा लिखा हुआ है प्रश्न में। ठीक है,
बिल्कुल देखो, हमने सिर्फ ये आपके सामने लिखा है, जिसको हमने सॉल्व किया उसको हमने यहाँ लिख दिया तीनों समीकरण के अनुसार। बाकी हमने सारा का सारा बुक से ही कॉपी करके लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट्स हो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।